हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला कड़ा बयान, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, हमने आतंकवाद को झेला है। एस जयशंकर ने कहा, कुछ देश आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का आना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान में लश्कर और जैश सक्रिय हैं, अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का साथ आना खतरनाक। तालिबान का झूठ फिर हुआ बेपर्दा, तालिबान ने बग्गीस अफगानिस्तान में पुलिस चीफ हाजी मुल्ला को मारी गोली। तालिबानी लड़ाकों ने आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर गोलियां बरसाई, महिलाओं और बच्चों की जमकर पिटाई की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद अफरा तफरी, सैकड़ों महिलाएं और बच्चे फंसे। काबुल भगदड़ को लेकर बोला तालिबान, बिना पेपर वर्क पूरा किए एयरपोर्ट ना आए लोग, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तालिबान ने एक शख्स को चोरी के आरोप में सरेआम सजा दी, सार्वजनिक जगह पर कोड़े मारे। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, मनाया अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। अफगानिस्तान के असदाबाद में स्वतंत्रता दिवस की रैली में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भड़के तालिबानी, फायरिंग में कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने पसारे अपने पैर, अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किया इस्लामिक अमीरात का गठन। इस्लामिक अमीरात के गठन पर तालिबान के प्रवक्ता का बयान, सभी देशों से अच्छे राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते चाहता है इस्लामिक अमीरात। अफगान लोगों को लेकर ब्रिटेन पहुंचा विमान, अब तक 2000 लोगों को निकाला, ब्रिटेन इस साल 5000 लोगों को शरण देगा। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से 76 लोगों को निकाला, वीजा धारक और अफगान नागरिक शामिल। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर स्पेन पहुंचा पहला विमान, 5 स्पेन के नागरिक समेत 53 लोगों को बचाया। जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल का बयान, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए तेजी से हो रहा है काम। अफगानिस्तान से जर्मनी पहुंची महिला ने बताई, आप बीती का एयरपोर्ट पर कई मां अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रही हैं। अफगानिस्तान से यूरोपीय संघ के 106 स्टाफ मेंबर्स की वापसी हुई, 300 लोग अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर अबू धाबी पहुंचा फ्रांस का मिलिट्री प्लेन, 25 फ्रांसीसी नागरिक और 184 अफगान लोग मौजूद। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जा रहे हैं अफगान के लोग, पाकिस्तान के गृहमंत्री का बयान, बॉर्डर से अब तक सैकड़ों ट्रक गुजरे। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब के इस्तीफे की मांग, अफगानिस्तान में फंसे ब्रिटिश नागरिकों की मदद न करने का आरोप। अफगानिस्तान में फंसे ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए रॉब को किया गया था फोन, रॉब ने अफगानिस्तान की विदेश मंत्री से नहीं की बात। अफगानिस्तान के सवाल पर भावुक हुई स्पेन की एक्ट्रेस मैरियन कोटिलार्ड, कहा अफगानिस्तान के हालात देखकर बहुत दुखी। इंडिया टीवी पर अफगान बेटियों ने अपना दर्द बयां किया, कहा तालिबान दुनिया से झूठ बोलता है, पहले जैसा ही जुल्म कर रहा है, हिजाब पहनने वाली महिलाओं को भी पीटा गया। अफगान बेटी ने कहा, तालिबान औरतों को नहीं देता कोई हक, तालिबान ने जबरदस्ती मेरी 7वीं क्लास में शादी करवाई। इंडिया टीवी पर दर्द बयां करते हुए रो पड़ी बेटियां, कहा 20 साल की पढ़ाई 1 हफ्ते में बर्बाद हो गई, तालिबानी लड़ाके जाहिल हैं। तालिबान 14 साल की बच्ची से की शादी 50 साल के इंसान से कराता है, 12 से 18 साल की लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। इंडिया टीवी से बात करते हुए अफगान बेटी ने कहा, तालिबान अफगानी नहीं है, तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान में आया। तालिबान के कब्जे से पहले भारतीय वायुसेना ने 50 भारतीयों को मज़ार शरीफ से निकाला, दूतावास के कर्मचारी और आईटीबीपी के जवान शामिल। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने की तालिबान की तारीफ, कहा अमेरिका ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से निकाला, ऐसे में तालिबान की तारीफ टेररिज्म की तारीफ नहीं हो सकती। तालिबान को लेकर मशहूर शायर मुरब्बर राणा का बयान, तालिबान से भारत को कोई खतरा नहीं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। देश में तालिबान के समर्थकों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी, कहा इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। शुक्रवार को होने वाली सोनिया गांधी की वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे शरद पवार, ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। मुंबई से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई झंडी। अनुराग ठाकुर ने सोलन में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा में कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 22 अगस्त को होंगे दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव, 25 अगस्त को आएंगे नतीजे। पीएम ऑफिस ने दिया सीएम नीतीश कुमार समेत विपक्ष के नेताओं को मुलाकात का वक्त, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी मुलाकात। तेजस्वी यादव के साथ विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा जगदानंद सिंह पर होनी चाहिए कार्रवाई। तेज प्रताप के बयान पर बोले जगदानंद सिंह, मुझे नहीं मालूम कि वो नाराज हैं, वो छोटी सी बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा बने नवजोत सिंह सिद्धू के प्रमुख रणनीतिक सलाहकार, पंजाब कांग्रेस ने की नियुक्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आंखों का कामयाब ऑपरेशन हुआ, राष्ट्रपति को अस्पताल से छुट्टी दी गई। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण में बोले रक्षा मंत्री, राष्ट्र के रक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, बढ़ रही है राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, सेना को आधुनिक तरीके से तैयार करना होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, 2025 तक तैयार होंगे 1000 नए एयर रूट्स और 100 नए एयरपोर्ट। कृषि कानूनों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि कानूनों में अगर किसानों को कुछ गलत लगता है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है।
भारतीय किसान संघ ने जताई नए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत। एमएसपी को लेकर 8 सितंबर को करेंगे देशव्यापी आंदोलन। यूपी के सीएम योगी का विधानसभा में बड़ा ऐलान। माफिया की संपत्ति जो जब्त की गई है उन जमीनों पर गरीबों और दलितों के लिए मकान बनेंगे। योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा जो अयोध्या में झांकते नहीं थे आज राम पर अपना दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। एसआईटी को जांच सीबीआई को सौंपने को कहा। सौगत रॉय ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताई। फैसले को राज्य के अधिकार में दखल बताया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता पर हमला बोला। कहा ममता चुनाव के बाद की हिंसा नहीं रोक पाई। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली स्मृति ईरानी। दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार को संदेश है कि उनके साथ न्याय होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर शुभेंदु अधिकारी का बयान। राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए हिंसा छिपाना चाहती है ममता सरकार। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद का बयान। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है, यह न्याय की तरफ पहला कदम है। अनिल देशमुख ने लिखी चिट्ठी। कहा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी के सामने खुद पेश होऊंगा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। जस्टिस चांदीवाल कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। डीआरडीओ ने भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की रडार से सुरक्षित रखने के लिए कैफ टेक्नोलॉजी विकसित की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। राष्ट्रीय राइफल्स का एक जेसीओ भी शहीद। भारतीय बांग्लादेश बॉर्डर पर परिवार के साथ पकड़ा गया शख्स। गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश। झारखंड में पकड़ा गया 15 लाख का इनामी नक्सल रमेश गंजू। बिहार और झारखंड में 45 से ज्यादा केस दर्ज। भारतमाला परियोजना के पहले चरण में होगा अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण। सीएम शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। लखनऊ धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। धनबाद जज हत्या मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में सौंपी प्रोग्रेस रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने एफएसएल निदेशक को तलब किया। कुलगाम में आतंकियों ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की गोली मारकर हत्या की। आतंकी की तलाश जारी। लुधियाना के फील्डगंज इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार। वडोदरा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। स्निपर डॉग्स की मदद से पकड़ा गया आरोपी। मुंबई पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 फर्जी डॉक्टर्स को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। एक बिल्डिंग की छत पर कर रहे थे काम। इंफाल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कार्रवाई। 23 लाख की कीमत के 3 गोल्ड बार जब्त। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। झारखंड के दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। मामले में शामिल 3 आरोपियों में से एक फरार। भारी बारिश के बाद पानी हुआ सिलीगुड़ी। निचले इलाके हुए जलमग्न। यूपी के गोरखपुर के निचले इलाके भी पानी में डूबे। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से भरा पानी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में नया मुकाम। अभी तक कुल 50 करोड़ कोविड टेस्ट किए गए। देश में एक दिन में 36,000 से ज्यादा नए केस। 530 लोगों की मौत। अगले महीने तक आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर का बयान। भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सितंबर में मिलेगी। एक डोज की कीमत होगी 750 रुपए। केरल में कोरोना के 21,116 नए मामले आए। 24 घंटे में 197 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,432 नए केस। 24 घंटे में 27 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में 1,501 नए मामले। 10 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 25 नए केस आए। 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत। यूपी में 29 नए संक्रमित मिले। 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 283 नए मामले। 24 घंटे में 5 मौतें। बिहार के गया में वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की एनजीओ की अनोखी पहल। पूरी तरह वैक्सीनेटेड गांवों में बांटा मुफ्त राशन। भोपाल में प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। लोगों की पहचान करके केस दर्ज हुए। लुधियाना में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। 59 साल की महिला की जान गई। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया कामाख्या मंदिर। 1 घंटे में 20 लोगों को दर्शन की अनुमति। अमेरिका की दुनिया के 192 देशों से अपील। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क आने की बजाय वीडियो संदेश जारी करें। अमेरिका में वैक्सीन के दूसरे डोज के 8 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। 20 अगस्त से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान के बाद बाढ़ और मडस्लाइड का खतरा बढ़ा। बिना बिजली के रह रहे हजारों लोग। चीन के सिचुआन में भारी बारिश का कहर। जलभराव और लैंडस्लाइड से लोग प्रभावित। एथेंस में आग का कहर जारी। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। क्रोएशिया के हवर में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए भेजे गए 50 ट्रक और 3 स्पेशल प्लेन। यूपी के सीएम योगी ने ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। योगी सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रवि दहिया को 1.5 करोड़ और अन्य खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। योगी सरकार का ऐलान। चैंपियनशिप में यूपी के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर मिलेगी सीधी भर्ती। डिप्टी एसपी के पद पर भी बनी सहमति। आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शुरू की ट्रेनिंग। शुक्रवार से मुंबई इंडियंस भी करेगी ट्रेनिंग। दूसरी लहर के बाद दिल्ली के थिएटर में रिलीज हुई फिल्म। लोगों ने लिया अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का मजा। हाय,
I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।